स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 8 का सिखाने वाली हूँ। लेसन का नाम है मधुबन और लेसन नंबर है 5। मधुबन, इसके लेखक है अनुराग वर्मा। कौन है लेखक? अनुराग वर्मा। तो देखते हैं हम लेसन। ठीक है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय हुआ था। किसका? डॉक्टर राजकुमार वर्मा। कौन मिलने वाले थे? अनुराग वर्मा, जो संपादक थे, जो पत्रकार थे। ओके। और उनको किससे मिलना था? डॉक्टर अनुराग वर्मा से। और टाइमिंग क्या था उनका? 10 बजे। और मिलने कहाँ वाले थे? मधुबन की। और पूरी तरह से मधुबन यानी डॉक्टर राजकुमार वर्मा जो थे, उनके घर का नाम है मधुबन। पूरी रफ्तार से यानी तेजी से वो जा रहे थे। किनके घर? डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के घर। वो टाइमिंग क्या है उनका मिलने का? 10 बजे का टाइमिंग था। वैसे तो मैं डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखता था। यानी क्या? संगोष्ठियों यानी किसी विषय पर विशेष चर्चा सत्र, यानी जहाँ पे चर्चा सत्र होते थे वहां पे वो क्या करते थे? अनुराग वर्मा जो थे वो उन डॉक्टर से यानी ऐसे दूर से ही वो जान पहचान जानते थे उनको। लेकिन अभी उनका क्या है? आमना सामना यानी आमने सामने वो मिलने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ये होने वाला है। ऐसे तो वो जहां जहां डॉक्टर साहब के कुछ चर्चा सत्र होते होंगे, कई फंक्शन में वो ऐसे नॉर्मली वो मिलते थे एवं सम्मेलनों में देखा था। यानी देखो, जैसे दूर से उनकी जान पहचान थी, ठीक है, लेकिन पास से यानी आमने सामने वो फर्स्ट टाइम मिलने वाले थे। आगे यहां तक समझ में सबको? अभी आगे। परंतु इनके निकट से मुलाकात करने का समय पहला अवसर था। निकट से यानी अभी मैंने अभी बोला आमने सामने, यानी अभी फर्स्ट टाइम वो आमने सामने मिलने वाले और बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन? डॉक्टर राजकुमार वर्मा और अनुराग वर्मा। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार यानी तूफान। ज्वार यानी क्या है? तूफान उठ रहा था। विभिन्न विचारों का यानी क्या? वो देखते आगे। तूफान उठ रहा था यानी ज्वार उठ रहा था मीन्स तूफान उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषिका आदि। यानी क्या होता है? मनीषिका यानी मनीषी यानी विद्वान। वो कैसे है? विद्वान, साहित्य का विद्वान, यानी उनको बहुत ज्ञान है। ओके। मनीषिका यानी मनीषी। ओके। इसका अर्थ है विद्वान। वो क्या है? साहित्य विद्वान के उनको बहुत नॉलेज है। ठीक है। तो आगे देखो, अभी वो कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा, ये सब जो थे, ये सब ज्वार उनके मन में उठ रहे थे। यानी ये सब क्या है? तूफान जो थे उनके मन में उठ रहे थे। मुलाकात का यानी उनका फर्स्ट टाइम था मुलाकात, यानी क्या है? भेंट। फर्स्ट टाइम उनका आमने सामने भेंट होने वाली थी, मुलाकात होने वाली थी। और इसी मुलाकात के इसमें वो उनके मन में क्या? बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, क्या होंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा। और उनको बहुत सारे मनीषी का ज्ञान है, यानी विद्वान है वो बहुत। ठीक है। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैं उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। उनके निवास स्थान जहाँ पे वो रहते थे वहां पे उन्होंने प्रवेश किया यानी अंदर गए। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हो? क्या आप अनुराग जी हैं? क्या हुआ था? अभी अनुराग वर्मा जो थे उनके मन में बहुत सारे विचार थे और वही विचार लेके वो कहाँ पे पहुंचे? डॉक्टर राजकुमार वर्मा के घर। और वहां जाने के बाद उन्होंने क्या किया था? बेल की घंटी बजाई। और वहां जाने के बाद तुरंत उस नौकर ने उनको पूछा, क्या आप अनुराग वर्मा जी हैं? और वो मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा।
अनुराग वर्मा जो थे वो ऑलरेडी डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे कि डॉक्टर साहब जो थे वो बहुत बड़े, उनके पास क्या था, वो बहुत बड़े आदमी थे और उनके पास बहुत सारा नॉलेज था और वो सब उनको क्या करना था, उनको कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे। और उसी क्वेश्चन के इसमें वो कैसे सोचते सोचते गए कि डॉक्टर साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात है, यानी पहली मुलाकात है, और इसी इसमें उनसे वो पहली मुलाकात कैसे होगी, और इसी विचार में वो चल रहे थे। और अचानक से उन्होंने क्या किया, बेल की घंटी बजाई और नौकर आया, और नौकर आने के बाद वो पूछता है कि आप अनुराग वर्मा हो, और उन्होंने डरते यानी थोड़ा सा सहमी आवाज में उत्तर दिया, सिर्फ हाँ हाँ कहा। आगे देखते हैं अभी। उनसे मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, उसने, किसने, नौकर ने, उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अभी देखो क्या हुआ, नौकर ने दरवाजा खोला, उनको ड्राइंग रूम में यानी हॉल में बिठाया। वहां बिठाने के बाद बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब अभी आ रहा है। ये कौन बोला था? उनका नौकर, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के जो नौकर थे, उन्होंने बोला कि अनुराग जी आप बैठिए, डॉक्टर साहब आते होंगे। और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आने के बाद अनुराग जी को पूछा कि अनुराग जी कैसे हो और कैसे आना हुआ। आते ही उन्होंने ये सवाल अनुराग वर्मा से पूछा। आगे मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। देखो अभी मैंने क्या बोला था, मुलाकात लेने के लिए वो यहाँ पे आए, कौन? अनुराग वर्मा। ओके, तो वही आपके जीवन में संबंधित जो महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी जो घटनाएं आपके साथ हुई है, उन्हीं की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास अनुराग वर्मा आए हैं। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। यानी क्या? ओके ठीक है, आपको जो पूछना है वो, यानी से बड़ी सरलता से, नम्रता से कहा कि ठीक है आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो अनुराग वर्मा ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। जो काव्य रचना वो लिखते थे उसके बारे में अनुराग वर्मा ने डॉक्टर साहब से पूछा था। तो डॉक्टर साहब ने उनका जवाब दिया, उनके सवाल का जवाब दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उद्दिष्ट हुआ। यानी जो बोलते हैं ना, ज्वाला उद्दिष्ट होना, है कि नहीं, वैसे ही विद्रोह उद्दिष्ट हुआ यानी प्रेरित हुआ अपने आप मन में। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, यानी 15.5 यानी 15.5 years, ओके, 15 years and 15 years and half। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। ये असहयोग यानी किसी से किसी काम से सहयोग न करना, यानी किसी से सहयोग न, असहयोग यानी किसी के इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। ओके, व्यवधान यानी बाधा। ओके, सहयोग नहीं करना यानी किसी के इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उनके इसमें किसमें? गांधी जी के इसमें वो इन्वॉल्व हो गए थे। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौक अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा यानी यहाँ पे अर्थ माना जाएगा उपाय या तो युक्ति। यानी हमारे यहाँ पे
15.5 साल यानी बहुत छोटी उम्र होती, फिर भी वो क्या आंदोलन विद्रोह करने के लिए उतरे थे। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में वो उतरे थे और उस समय उनकी जो उम्र थी वो बहुत छोटी थी, फिर भी उनके इसमें कौन मौलाना देखो यहाँ पे मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। वहां पे यानी वहां पे उन्होंने क्या किया था, मध्य प्रदेश के यहाँ पे अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने वहां पे अपनी कुछ भाषण दिए। और वहां पे उन्होंने क्या बोला था, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, यानी एक उपाय है, युक्ति है। यानी आप क्या करो, स्कूल छोड़ दो और अंग्रेजी मत सीखो। ये यहाँ पे मौलाना शौकत अली का मानना था। तत्पश्चात यानी उसके बाद आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो यानी कौन बोला, मौलाना शौकत अली बहुत जोर से उस भाषण में बोले कि कोई माइका लाल है जो बोलेगा कि मैं कल से स्कूल छोड़ दूंगा और अंग्रेजी की तालीम भी नहीं लूंगा। और ये 15.5 साल के जो छोटे बच्चे थे, कौन, हमारे डॉक्टर साहब, उनके मन में ये सब आ गया और उनके दिमाग में भी आ गया कि मुझे स्कूल छोड़नी है। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से यानी बहुत प्यार से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। देखो बड़ी ही श्रद्धा से, यानी यहाँ पे हम ले सकते हैं प्यार से। ओके, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने क्या बोला माँ को कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सख्ते में आ गए बा। देखो सभी लोग सख्ते में आ गए मीन्स क्या, टेंशन में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की यानी डॉक्टर साहब के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, वो कलेक्टर थे। और उनका जो बेटा था वो क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है कि मुझे अभी स्कूल जाना नहीं है और मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। और पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। यानी सब लोगों ने डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब ने यानी कौन, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, इन्होंने कोई भी बात नहीं मानी। उनको क्या था, गांधी जी का आदेश मानना था। उनको क्या, सिर्फ गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। उन्होंने विद्रोह किया। ओके, यानी घर में भी उन्होंने विद्रोह किया कि नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है और मैं गांधी जी के साथ ही हूँ। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, यानी 15.5 थे तब। और उसके बाद उन्होंने यानी 6 मंथ जाने के बाद वो कब 16 ईयर्स के कंप्लीट हो गए थे। ओके, 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यानी क्या करता था, गली गली में जाके वो क्या करते थे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेके वो फड़काते हुए और घोषणाएं करते हुए जाते थे। यह बात सन 1921 की ही है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी थी। देखो अभी जब उन्होंने विद्रोह किया यानी देश के इसमें भाग लिया, तब उनकी उम्र थी 15 साल यानी 15.5 साल। और वो करते करते 6 मंथ्स गुजर गए। 6 मंथ के बाद उन्होंने क्या किया, घर में भी विद्रोह किया था और वो गांधी जी के साथ निकल पड़े। और वो ऐसे करते करते पूरे 16 वर्ष के कंप्लीट हो गए थे। और वो क्या करते थे, राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर नगर जाते थे। और ऐसे करते करते, यह बात उसी साल की है, 1921 की ही है। इसी में उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी थी और यही से उनका वो जो काव्य रचना था, यही से उनका स्टार्ट हुआ था। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखो यानी फर्स्ट मंगलाचरण उन्होंने कहा कौन सी उम्र में किया था, 16 उम्र में ही उन्होंने यहाँ से ही ये स्टार्ट किया था। आ गया बच्चों समझ में? आगे का लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय बाय।